चलिए भाई, क्लास शोर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब बच्चे बोर्ड पर देखें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। थ्री इथाइल, थ्री मिथाइल। बहुत अच्छे। 4 आएगा, 4 पे है। चलो तो फिर ऐसा करते, सुनो। देखिए ऐसा है कि मैंने बच्चों, भाई प्रिंस इधर, शिवम बोर्ड पे देखिए सब बच्चे। अब शोर नहीं करेंगे बिकॉज क्लास ऑलरेडी 20 मिनट की तो लाइट के चक्कर में डिले चल रही है। तो जितनी भी देर मैं कराऊं सिर्फ बोर्ड पे नजरें हो। आज हम उस तरह के कंपाउंड्स को फिनिश कर लेंगे जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब अभी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है। सो अभी मेरी पूरी बात समझिएगा। मैंने तुम लोगों को नेमिंग करने के पीछे कुछ रूल्स सिखाए थे, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स, जिसमें जो पहला रूल था वो ये था कि आपको सबसे पहले अपने कंपाउंड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो सीधी ही हो। लॉन्गेस्ट चेन टेढ़ी मेढ़ी भी जा सकती है। कहने का मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी जा सकती है कि यूं गए, फिर यहाँ के बाद यूं मुड़े और फिर यूं चलेगी। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं स्ट्रेट ही हो। ठीक है, वो तो मैंने अभी तक जितने कंपाउंड दिए उनमें स्ट्रेट है बच्चों। सो लॉन्गेस्ट चेन चुननी है आपको, जिसको पेरेंट चेन कंसिडर करना है। उसके दाएं बाएं जो भी लगे होते हैं कार्बन, वो सब ब्रांच में काउंट होते हैं। किसमें काउंट होते हैं बोलो? ब्रांच में। ये भी आपको सिखाया गया है कि नहीं सिखाया गया? ठीक है, अब सुनो आगे। एक मिनट में इन पंखों की थोड़ी आवाज सेट कर लो, कोई ज्यादा तेज चल रहा है, कोई कम। So guys, hey बच्चों बस। So first rule is select the longest carbon chain. We select the longest carbon chain in the compound. उसको मैंने पेरेंट चेन कंसिडर किया। उसके दाएं बाएं जो लगे थे सबके सब बोलो क्या कंसिडर होती है? ब्रांचेस कंसिडर होती हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रांचेस में आप याद करिए, ब्रांचेस वालों को हमेशा अल्काइल्स बुलाते हैं। अगर एक कार्बन की ब्रांच है तो इथाइल होगा, दो कार्बन की ब्रांच है तो, सॉरी एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल बोल रहे हैं, मिथाइल। दो की इथाइल, तीन की प्रोपाइल, चार की ब्यूटाइल, ऐसे चलता है बच्चों। ठीक है ना। चार वाली कैसी होती है? अगर चार की होती तो बोलो कैसी होती? CH3, CH2, 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 ये होएगा ब्यूटाइल। एक बात समझ जाइए, साइड में जो लगता है ना, मतलब जैसे ये कार्बन चेन है बच्चों, आप खुद सोचो ना, ये कार्बन चेन है, इसके बगल में जो लग रहा है उसके पास कभी भी चार हाइड्रोजन हो ही नहीं सकते। मिथेन वो मतलब अल्केन कभी बन ही नहीं सकता, अल्काइल ही बनेगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो साइड में लग रहा है उसको एक बॉन्ड तो चेन के साथ ही बनाना पड़ेगा। बचे तीन, तो तीन ही तो लग सकते हैं ना, चार थोड़े लग सकते हैं। मतलब ये मिथेन कभी नहीं हो सकते साइड में। समर, क्लास यहां चल रही है। साइड में जो लगते हैं ना ये कभी भी अल्केन्स नहीं हो सकती है, अल्काइल्स ही हो सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि भैया आप ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं कि ये CH4 हो जाएगा साइड वाला, कभी नहीं हो सकता भाई। फिर तो बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, टेट्रावैलेंसी वायलेट हो जाएगी। आपको पता है टेट्रावैलेंसी फॉलो होनी चाहिए। सो अगर एक बॉन्ड यहां से जा रहा है तो फिर तीन यहां से बनेंगे भैया, बस CH3 बनेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जरा ध्यान समझिएगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद सेकंड रूल था कि नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड थ्रू व्हिच द ब्रांचेस गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। आपको नंबरिंग वहां से करनी जहां से ब्रांच को छोटा नंबर मिले। वहां से आ रहा हूं, ब्रांच को मिल रहा है 4 और 6, और यहां से जाता तो ब्रांच को मिलता 5 और 7, जो कि बड़े नंबर होते हैं। तो इसलिए मैंने यहां से नहीं किया, मैं वहां से किया, लोएस्ट नंबर देना है। उसके बाद बच्चों में नेक्स्ट रूल पे आया था। मैंने कहा उसके तो नाम नेमिंग शुरू कर दी थी हमने, ये कंपाउंड्स बनाए थे हमने, लॉन्गेस्ट चेन चुनी थी, नंबरिंग करी थी, और नंबरिंग करने के बाद जिस नंबर पे जोन सा ग्रुप लगा हुआ था वो मैंने कर दिया था। और मैंने ये बोला था कि ब्रांचेस के अंदर अल्फाबेटिकल लिस्टिंग को फॉलो करना है, कि भैया अगर मिथाइल और इथाइल में से ऑप्शन है तो पहले इथाइल का नाम लिखा जाएगा, बाद में मिथाइल का नाम लिखा जाएगा। और अगर सेम ब्रांच कई पोजीशंस पे लगी हुई है तो उनको एक साथ लिखा जाएगा। जैसे इथाइल अगर दो जगह पे है तो बोलेंगे ये फलाना पोजीशन, ये फलाना पोजीशन पे डाई इथाइल है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी दिया था। अभी जो आपके सामने लास्ट क्वेश्चन था, मैंने क्या बोला था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये C है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है, और ये CH3। द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बड़े इजीली बच्चे इसमें देख लेते हैं कि सबसे बड़ा रूट यही वाला बनेगा भाई, और तो कोई बड़ा रूट नहीं लग रहा इससे बड़ा। अगर यूं करके यूं भी जाओगे तो कम कार्बन है, तो यूं करके यूं ही आएंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे क्लियर है, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है।
अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी बना सकते हैं यार। ऐसे मैंने इसको अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माना, दैट इज अ पेरेंट चेन, इसको मैं पेरेंट चेन भी बुलाता हूँ। सो गाइस इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे, वहां से आऊंगा तो 1 2 3 4, यहां से आऊंगा तो 1 2 3 4, दोनों तो से बराबर है, कहीं से तुम्हारा मन करे वहां से कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो भैया 4 पर मिथाइल भी है और 4 पर इथाइल भी है। सो आपको पता है कि इथाइल अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आता है, तो आप लोग बोलेंगे 4 इथाइल, 4 मिथाइल हेप्टेन। सिंपल है ना, कुछ भी नहीं करना, मतलब 3 रूल मैंने आपको लास्ट का सिखाया था, आज थोड़ा और बढ़ूंगा आगे में। 3 रूल्स में मैंने बस इतनी सी बात आप लोगों को बोली थी। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकंड नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड ऑफ द पेरेंट चेन थ्रू व्हिच द ब्रांचेस गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। द थर्ड रूल इज व्हेन राइटिंग द ब्रांचेस दे विल बी राइटिंग इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग के आधार पर ब्रांचेस को लिखा जाएगा। मिथाइल बाद में आएगा, इथाइल पहले आएगा। क्लियर होता है कि नहीं? अच्छा 3 ब्रांचेस हैं, एक मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। तो पहले इथाइल आएगी, फिर मिथाइल आएगी और फिर प्रोपाइल आएगी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग के हिसाब से। क्लियर होती है ये वाली बातें भी? तो मुझे लगता है कि ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े इसके अंदर, चलिए ठीक है, तो ये क्लियर है। अब तो ये पेज भर गया, दूसरा निकालते हैं। चलिए कुछ और रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी तक कितने रूल्स हुए? लॉजिकली 3 रूल्स हुए, लॉजिकली 3 रूल्स हुए। दोबारा बोल रहा हूं, पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना, सेकंड नंबरिंग वाला, थर्ड ब्रांचेस को अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में लिखना है, तीसरा रूल था। अब कुछ स्पेशल बातों पे भी आते हैं जहां पर आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस प्रकार का, और मैं अगर तुमसे बोलूं कि इसकी मुझे नाम करके बताओ, तो मुझे बताओ बच्चों क्या आएगा? 3 इथाइल, 3 इथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन, 8 कार्बन है। अच्छा आपने लेफ्ट से क्यों करी नंबरिंग, राइट से क्यों नहीं? मतलब राइट से क्यों करी, लेफ्ट से क्यों नहीं करी? अगर मैं उधर से आता हूं तो ब्रांच को मिलते 3 और 6, 3 और 6, और यहां से जाता हूं तो भी, फिर आप यहां से क्यों गए? यही रूल नंबर 4 है। कहता है कि देखिए अगर क्लैश की सिचुएशन है, अब यहां से जाए तो भी वैसे ही, वहां से जाए तो भी वैसे ही। तो पहली बात तो देखो, फिर आपको देखना है कि कौन सी ब्रांच अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आती है, उसको हमेशा छोटा नंबर देना है। दिमाग में वो ध्यान रखना है कि छोटे नंबर्स हमेशा कंसिडरेशन में ज्यादा आएंगे, अल्फाबेटिकल लिस्टिंग कंसिडरेशन में पहले आएगी। तो भैया अगर बात करी जाए, यहां से भी तीसरा पड़ रहा है, छठा पड़ रहा है, वहां से भी तीसरा पड़ रहा है, छठा पड़ रहा है। अच्छा इसमें एक पंगा है, अगर कोई बच्चा कहे कि सर कहीं से भी कर दो, फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो नाम बदल जाएगा। अगर किसी बच्चे ने यहां से नंबरिंग करी तो वो क्या बोलेगा, 6 इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन। और जिसने वहां से करी वो क्या बोलेगा, 3 इथाइल। पहले वाले ने 6 इथाइल पढ़ा था, ये वाला क्या बोलेगा, 3 इथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन। नाम अलग अलग है कि नहीं? तो इसका मतलब एक ही जगह से होनी चाहिए नंबरिंग, कहीं एक ही साइड से होनी चाहिए। मेरी बात को समझो। वो कब होता है मैं आपको बता देता हूं, कि जब बोलेगी कहीं से भी कर लो क्या फर्क पड़ता है सर, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे वहां से करो चाहे यहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम वही आएगा। लेकिन अगर अलग अलग ब्रांचेज हैं तो भैया फर्क पड़ता है, और आपको ऐसे में ध्यान रखना है कि अगर क्लैश हो गया दोनों साइड से, कि इधर से भी ब्रांचेस को वही नंबर मिल रहे हैं, उधर से भी ब्रांचेस को वही नंबर मिल रहे हैं, तो आपको पहले उसको छोटा नंबर देना है जो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आता हो। तो इथाइल अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आता है, तो आपको नंबरिंग कहां से करनी है बच्चों? तो पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन ली, उसके बाद आप लोगों ने नंबरिंग वहां से करी। क्लियर हो गया? अब मुझे तुम इसका नाम बताओ। 3 इथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन। मैं टोटल 6 रूल्स में कहानी खत्म करूंगा, 6 रूल्स में बस, इससे ज्यादा नहीं। 6 रूल्स में सब कुछ आ जाएगा तुम्हें समझ में। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से फोर्थ रूल था एक तरीके से। इन केस
आप पढ़िए एक बार इसको, ए बस बातें नहीं, इसको पढ़ो एक बार, जो मैंने ऊपर लिखा है इसको पढ़ो। आगे समझ में? क्या बोला? इन केस नंबरिंग ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम बोथ साइड इज सेम, दोनों साइड से आते हुए ब्रांचेस के सेम नंबर मिल रहे हैं, सो देन नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड थ्रू व्हिच द ब्रांच व्हिच कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग गेट्स लोअर नंबर। तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से जो वाली ब्रांच जो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आती है उसको छोटा नंबर मिल जाए। इज दिस क्लियर और नॉट गाइस? नहीं ना? सबको क्लियर हो गया? अगर दोनों तरफ से नंबरिंग ब्रांचेस को सेम मिल रही है तो आप वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से उस ब्रांच को, जो ब्रांच अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में पहले आती है, उसको छोटा नंबर मिल सके। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? वहां से आऊंगा तो जो पहले आती है अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में उसको बड़ा मिलेगा, और यहां से जाऊंगा तो जो पहले आती है अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में उसको छोटा नंबर मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे इसका नाम करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम मैं करता हूँ अरेंज, छोटे भाई को बोलता हूँ कि मतलब चला जाए, तो बोल देता हूँ मैं। हाँ जी, ओके ओके ओके। चल गया? चलो नाम बोलो। फोर इथाइल। हाँ भाई जतिन, जतिन नाम बताओ। चलिए कितनों के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है 5 इथाइल 3 मिथाइल और ऑक्टेन है। सो 70% बच्चे कह रहे हैं 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। अब इसके अलावा कोई भी आंसर अगर आप लोगों का है तो वो गलत है बच्चों, आंसर यही सही है। अब प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। आप लोगों को लगा कि इथाइल राइट साइड से नंबरिंग करके छोटा नंबर मिलेगा तो उसको छोटा नंबर देते हैं, बट आपने फिर रूल को समझा ही नहीं ढंग से, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। मुझे पता था कि कुछ बच्चे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं इस रूल को। इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे? अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको इस रूल नहीं सिखाता तो इस क्वेश्चन की नंबरिंग कैसे करते तुम लोग? तुम लोग इस क्वेश्चन की नंबरिंग कैसे करते? ए रुक जाओ, तुम लोग यही तो नंबरिंग करते हैं ना कि यहां से जाऊंगा तो 1 2 3 ब्रांच को तीसरा मिलेगा और पांचवा मिलेगा, वहां से आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 मिलेगा और 6 मिलेगा, उन दोनों का सम 8 बन रहा है, इन दोनों का सम 10 बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है सर, जहां से छोटे नंबर मिलेंगे वहीं से जाऊंगा। ऊपर वाला रूल तो काम में ही तब आता है जब दोनों साइड से नंबर्स कैसे मिल रहे हो, सेम मिल रहे हैं, तब सोचनी है ऊपर वाली बात, अदरवाइज सोचनी नहीं है। ये रूल लगने के लिए पहले कुछ होना जरूरी है, और वो क्या होना जरूरी है कि मैं चाहे लेफ्ट से आऊं चाहे मैं राइट से आऊं, नंबरिंग सेम मिल रही है मेरी ब्रांचेस को, तब मुझे वहां से जाना है जहां से हमारी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में जो ब्रांच पहले आती है उसको छोटा नंबर मिले। इसलिए रूल्स को ध्यान से सुनना जरूरी है। अभी तो सिंपल बात थी यार कि लेफ्ट साइड से आऊंगा तो ब्रांचेस को छोटे नंबर मिलेंगे, और ये 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6 7 8। समझे मेरी बात को? नहीं समझ में आया? सबको आया समझ में? किसको नहीं आया मुझे हैंड रेस करके बताओ। भाई अगर आपने पिछली क्लास के रूल्स याद कर रखे हैं तो अगर पिछली क्लास में क्वेश्चन देता तुम लोग ऐसी नंबरिंग करते हैं ना इसकी कि सर 3 5 मिल रहे 4 6 वाले पे नहीं जाएंगे सर, ये तो गलत है, ये वाला सही है सर, इस पे जाएंगे। लेकिन मैंने आज क्या सिखाया कि अगर नंबरिंग दोनों तरफ से आते हुए सेम ही मिल रही है, जैसे इसको 3 मिल रहा है उसको 6 मिल रहा है, उधर से आ रहा है तो 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, अगर दोनों तरफ से 3 6 मिल रहा है तो फिर आपको सोचना है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको छोटा नंबर दे दो यार, उसको हाई प्रायोरिटी पर रखो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं नहीं आई बात समझ में? तो भैया अभी तो फिलहाल सिंपल है कि जहां से छोटे नंबर मिलेंगे वहां से देंगे, क्लास छोड़ना हो रहा है तुम दोस्त से तो बोलो क्या बोलेंगे?
क्या बनेंगे 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में इथाइल पहले था, पहले इसको नाम लिखेंगे 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ क्या? चलिए अब आते हैं रोल नंबर 5 पे। तो ये रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इस रूल को देखिएगा ध्यान से। मैं बनाता हूं पहले इसको। बस भाई, ठीक है। चलिए क्लास बोर्ड पे, बस ये एक तरीके से लास्ट ही रूल है, बस इसके बाद तो दूसरी चीज अलग ही शुरू हो जाती है। और देखिए किसी बच्चे को लगे ना कि सर रूल्स क्या याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ रटने बिल्कुल नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा नेमिंग के, आप लोग उस क्वेश्चंस को जब करेंगे ना तो वो दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे होते हैं। तो रूल्स कभी याद नहीं करने होते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना? सो सुनिए, अरे बस ये जो बच्चे नेमिंग ढंग से नहीं सीख रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं कि इसका नुकसान कहां तक जाने वाला है। सिर्फ इस बार के पेपरों में नहीं, 12th एंडिंग तक नेमिंग नहीं अगर आती है ना, तो 12th एंडिंग तक केमिस्ट्री परेशान करेगी, क्योंकि कंपाउंड्स आ जाते हैं, बच्चों को फिर नाम करने नहीं आते, सोचते रहते हैं पेपर में। तो ये मजाक में मत लीजिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी। अब आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर लॉन्गेस्ट चेन बताइए कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट है। चलिए आप जैसा बोल रहे हैं मैं काउंट करके देखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं ऐसे जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सर ये भी एक तरह का क्लैश है कि दो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब मर्जी नहीं चलती कि भैया मैं किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन मान लूं, किसी को भी पेरेंट चेन मान लूं। अगर मेरे पास कंपाउंड में, अच्छा ये 9 कार्बन की होती है ये वाली, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं, फिर लॉन्गेस्ट चेन 10 वाली है, बस फिर तो कर दो बस क्वेश्चन। लेकिन मैंने बोला कि अगर कंपाउंड के अंदर दो बड़ी बड़ी चेन मिल गई, दोनों के नंबर्स बिल्कुल सेम है, तो उस चेन को पेरेंट चेन मानना है आपको। ध्यान से सुनिएगा इस रूल को, उस चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करना है जिसके ऊपर ब्रांचेस ज्यादा हो, जिसके ऊपर, दिस इज रूल नंबर 5। ज्यादा रूल नहीं मिलेंगे आपको, चिंता मत करिए, पहली बार सुनने से ज्यादा लग सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस करते करते बहुत साल लगेंगे। अगर दो चेन सबसे बड़ी मिल रही है आपको सेम नंबर्स की, तो आपको उस चेन को क्या मानना है? पेरेंट चेन जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। अब काउंट करके देखते हैं। अगर मैंने स्ट्रेट वाली को माना क्लास, अगर स्ट्रेट वाली को मैंने माना तो ब्रांच काउंट करता हूं मैं, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, दो होगी, तीसरी ब्रांच ये रही, तीन, और चौथी ब्रांच ये पूरी ब्रांच है भाई, ये यहां से निकल गई तो ब्रांच है, अब आगे कुछ भी हो रहा हो तो चार ब्रांच। कितनी ब्रांच बोलो? चार ब्रांच। अगर मैं करता हूं इस वाले को कंसिडर, मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए इसमें, ऐसे नहीं तो तुम्हें दिखेगा नहीं। ये मैंने ऐसे मान लिया। अब काउंट करते हैं एक बार ब्रांच, एक दो तीन, ये भी तो ब्रांच ही है ना, अगर ये पेरेंट चेन है, चार और ये पांच, कितनी ब्रांच है भाई? अब सोचिए किसको चूज करना चाहिए पेरेंट चेन? पांच वाले। लिख दूंगा मैं, शब्दों में लिख दूंगा कि अगर दो कार्बन चेन की लेंथ बिल्कुल बराबर मिल रही है तो सिलेक्ट दैट चेन एज अ पेरेंट चेन in which there is more number of branches, there will more number of branches। अगर स्ट्रेट को चुनता चार ब्रांच मिलती, ऐसे गया हूं 10 कार्बन पे तो बोलो कितनी ब्रांच मिली है? पांच। अगर लेकिन अगर ऐसे जाने पे पांच मिल रही हो लेकिन 9 कार्बन हो तो भी उसको चूज नहीं करना। लॉन्गेस्ट चेन अगर क्लैश कर रही है तो उसको लॉन्गेस्ट उसको पेरेंट चेन मानना है जिसकी ब्रांचेस ज्यादा हो। ये बिल्कुल वही पेड़ वाला एग्जांपल है कि मेन चीज वही होगी जहां से सबसे ज्यादा शाखाएं निकल रही होंगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? जिससे कम शाखाएं निकल रही है इसका मतलब वो सबसे बड़ी चेन, वो पेड़ का बिल्कुल मैं कह नहीं सकता कि बीच वाला तना है। समझिए इस चीज को। तो हमेशा पेरेंट चेन उसे कहा जाता है जिसके पास ज्यादा शाखाएं। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब समझिए भाई क्लास, अब ये पेरेंट चेन होगी। अब नंबरिंग का सीन आता है कि यहां से जाऊं या वहां से जाऊं। कहानी देखते हैं, यहां से गया तो मुझे नंबर बताओ क्या मिलेंगे ब्रांचेस को, नंबर बताओ। तीन और तीन, अरे दो ब्रांच है भाई, तीन और तीन। फिर चार और पांच, पांच मिला। फिर छह सात आठ, आठ मिला।
सॉरी सॉरी, ये भी तो मिला। सो 1 2 3, 3 3 2 हो गए, 4 5 6, 6 पे भी ब्रांच है और 7 8, 8 पे भी ब्रांच है। ये नंबर मिलेंगे लेफ्ट से जाऊंगा तो, ये नंबर मिलेंगे लेफ्ट से जाऊंगा तो। सबको समझ आ रहा है? अच्छा वहां से आता हूं, 1 2 3, 3 मिलेगा, 4 5, 5 मिलेगा, यही समझ जाना चाहिए बड़े नंबर मिलने वाले हैं। फिर बोलो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर बोलो क्या मिलेगा, नहीं नहीं 6 पे तो ये ना। अब कहां पर नंबर छोटे हैं बताना जरा। तो ये बड़े नंबर से, ये छोटे नंबर से सम करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत क्लियरली दिख जाते हैं कि जहां 3 है यहाँ 5 है, वहां 5 है, यहाँ 6 है, 6 पे 8 है, 8 पे 8 है। तो भैया ऑब्वियसली बात है, ऊपर का सम कम बन रहा है, नीचे का सम ज्यादा बन रहा है, तो यहां से नंबरिंग करी जाएगी। तो नंबरिंग बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी को कोई दिक्कत आएगा इस वाले क्वेश्चन में? नहीं ना। क्या रूल बताया पांचवा, कि अगर दो लॉन्गेस्ट चेन एक जैसी मिल रही है तो उस लॉन्गेस्ट चेन को आप लोग कंसिडर करें जिसपे ब्रांचेस ज्यादा हो। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रहा मोक्षा समझ में? दोबारा बोलूं? चलो, मैंने ये बोला कि आपने इसमें लॉन्गेस्ट चेन चुनना पहला रोल होता है। पहला रोल ही क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन चुनना। और लॉन्गेस्ट चेन चूज करते वक्त मेरे को कंफ्यूजन होगा कि मैं स्ट्रेट चुनूंगा तो भी 10 है और मैं ऐसे जा रहा हूं तो भी 10 है। मैंने नहीं बोला किसी को स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन होती है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकते हैं, बस लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। आपने जो ये नेमिंग करी थी, वो जो मैंने स्वास्तिक बनाया था, वो मैंने कहां से दी थी पेरेंट चेन? पेरेंट चेन टेढ़ी टेढ़ी जा रही थी, तो भैया 10 की ही ये थी, 10 की ही ये थी। अब इस वाली को अगर पेरेंट मानूंगा तो इसकी ब्रांचेस काउंट करो कितनी है। एक ये ब्रांच थी, एक ये ब्रांच थी, दो, तीसरी ये थी और चौथी ये वाली पूरी बनती है, पूरी बनती है। इस स्ट्रेट चेन पे 4 ब्रांच थी, लेकिन इस वाली पे कितनी ब्रांच काउंट हो रही है? 1 2 3, चौथी ये भी तो ब्रांच ही है ना इसके लिए तो, और पांचवी ये है, तो कितनी ब्रांच है बोलो? 5। लेकिन ये तभी कंसिडर करना है जब दोनों 10 10 की बन रही है, दोनों 9 9 की बन रही है, दोनों 8 8 की बन रही है, तभी देखना है कि किस पे ब्रांच ज्यादा है। अगर एक बन रही है 9 कार्बन की, एक बन रही है 8 कार्बन की, तो 9 वाली को पेरेंट चेन चुनो, कुछ मत काउंट करो ब्रांच ब्रांच। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे यार नहीं आ रहा समझ। जितना सुनोगे उतना सीख जाओगे, सिंपल सी बात है। तो मुझे तुम अब ये बताओ भैया, मैं नाम करने जा रहा हूँ क्लास, नंबरिंग वहां से क्यों करी? क्योंकि वहां से ब्रांचेस को छोटे नंबर मिल रहे हैं और यहाँ से ब्रांचेस को बड़े जा रहे हैं। अब भैया इसका नाम मिथाइल है, पहले नाम देख लिया करो, सबका नाम देख लो। मिथाइल, मिथाइल, इथाइल, ये बताओ कौन है? बहुत बढ़िया बच्चों, दिस इज ब्यूटाइल। 4 कार्बन का साइड चेन है, ब्यूटाइल है। नहीं, ये वाला कौन है? मिथाइल। सो 3 तो मिथाइल है, एक इथाइल है, एक ब्यूटाइल है। अल्फाबेटिकली कौन सबसे पहले आता है? ब्यूटाइल। तो बोलो क्या बोलोगे सब बच्चे, नाम बोलो। 6 ब्यूटाइल, बहुत बढ़िया, 6 ब्यूटाइल। 5 इथाइल, 5 इथाइल। 3,3,8 ट्राइमिथाइल डेकेन। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? पक्की बात है, सबको समझ में आ गया? हाँ भाई, आते नहीं, ये देखो क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ? किस बच्चे को डाउट रह गया बेबी दिमाग में? रोल तो मैं लिख दूंगा ये वाला, लेकिन आप लोग मुझे बस ये बताइए क्या अभी भी आपको डाउट रह गया इस कंसेप्ट में, या समझ में आ गए? दो दो रूल मैंने अभी आपको सिखाए हैं, बस एक रूल और है, बस उसके बाद कोई रूल नहीं है, उसके बाद सीधे से नंबरिंग करते, नेमिंग करते रहेंगे, बस कुछ नहीं, कहानी खत्म। तो मैं क्या बोलता हूं, इफ देयर आर टू लॉन्गेस्ट चेन of equal carbons is present, then that chain is considered as parent chain which contains more number of branches। अरे बस भाई, दोबारा से एक बार पांचों रूल्स को दोहराता हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। पहला रूल, कोई भी कंपाउंड देख के सबसे पहला काम क्या करना है? उस कंपाउंड की सबसे बड़ी चेन को ढूंढना है, सबसे बड़े रास्ते को ढूंढना है, चाहे वो जिगजैग जा रहा हो चाहे वो सीधा जा रहा हो, सबसे बड़ा रास्ता ढूंढना है, उसको पेरेंट चेन मान लेना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला रूल। सेकंड, उस पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है तो लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी, इट डिपेंडिंग कि कहां से ब्रांचेस को छोटे नंबर मिल रहे हैं। ये नंबरिंग रूल है, सेकंड रूल हो गया। पहला लॉन्गेस्ट चेन चुनो, सेकंड नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए किस यहाँ पे करनी है। क्लियर होता है? तीसरा, ब्रांचेस को नाम करते वक्त, लिखते वक्त अल्फाबेटिकल लिस्टिंग को दिमाग में रखना है। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखना है। ब्यूटाइल मैंने पहले लिखा है इथाइल से, और इथाइल पहले लिखा है मिथाइल से। तीसरा रूल ये था। अब चौथा और पांचवा ना रूल डिपेंड करता है, पहले कुछ होगा तभी चौथा पांचवा लगेगा। चौथा कब लगेगा बोलो? जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं और दोनों तरफ से नंबरिंग की ब्रांचेस को नंबर सेम मिल रहे हैं, तो फिर आपको उस साइड से ब्रांचिंग प्रीफर करनी है जहां से अल्फाबेटिकल जो पहले आ रहा है उसको छोटा नंबर मिल जाए।
क्लियर था ये वाला भी? नहीं आया समझ में? आप अपने आप फंसेंगे, जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ से भी ब्रांच सेम आ रही है, वहां से भी ब्रांच को सेम नंबर मिल रहा है, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा ये तो रोल नंबर 4 था। या रोल नंबर याद ना आए लेकिन बात याद आ जाएगी। हाँ, अगर सर ने कहा कि ब्रांचेस यहाँ से भी सेम नंबर लेनी है, वहां से भी सेम नंबर लेनी है, तो मेरे को वहां से नंबरिंग कर देनी चाहिए जहां से अल्फाबेटिकल लिस्टिंग को छोटा नंबर मिले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और पांचवा रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर चेन में दो बड़ी बड़ी चेन दिख जाए आपको, मतलब पूरे कंपाउंड में दो लॉन्गेस्ट चेन्स आपको मिल जाती हैं इक्वल लेंथ की, तो आपको उस वाली को पेरेंट चेन कंसिडर करना है जिसपे ब्रांचेस ज्यादा होंगी। तो एक पर ब्रांच हमेशा ज्यादा होंगी, एक पर ब्रांच क्या होंगी, कम होंगी। तो ज्यादा वाले को आपको कंसिडर करना है एज अ पेरेंट चेन। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मैंने यहाँ पर लिख दिया पांचवा रूल, दैट इज इफ देयर आर टू लॉन्गेस्ट चेन ऑफ इक्वल कार्बन्स is present, then that chain is considered as a parent chain which contains more number of branches, which contains more number of branches. अच्छा, ये पीडीएफ कंटिन्यू हुआ है चौथे रूल से, ठीक है, ध्यान रखना। वो वहां पर खत्म करा है और यहाँ से शुरू हो गया है, तो कहीं सोचा कि क्या पढ़ा है यहाँ से, समझ में आ रही बात? तो पिछली पीडीएफ भी भेजूंगा, ये वाली भी भेज दूंगा, अपने आप आइडिया लगा लेना। आगे बढ़े। एंड नाउ द लास्ट रूल ऑफ दीज कंपाउंड्स, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लिखूं? करा दो ना, 12 मिनट है हमारे पास। चलिए आइए, अब ये बड़ा ही घातक रूल है भाई। अगर इस रूल को तुमने ढंग से नहीं समझा तो फंस जाओगे। सबसे सबसे मतलब कह सकते हैं कि डिफिकल्ट बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, यही वाला रूल है। अब ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है, CH3 CH2 CH2, चलिए अब ये कंपाउंड है, चलो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताओ। समित ध्यान दे ले, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब तक का। स्ट्रेट चेन ही सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, काउंट कर लो। 10 मिल रहे हैं, ऐसे आओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बन रहे सर। 8 वाली को नहीं मानूंगा मैं मानूंगा 10 वाली को, जो बड़ी होगी वही। फिर आप कहोगे सर तो ब्रांच ज्यादा मिल जाएंगी सर, उसमें तो एक ही ब्रांच है, इस पे तो आएंगे तो एक ये भी मिलेगी ये भी मिलेगी। अरे क्यों कर रहे हो कंसिडर रूल को? और रूल तो तब देखना है ना जब दोनों की सेम नंबर ऑफ कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो। अभी तो जो लॉन्गेस्ट उसको लॉन्गेस्ट मानो, खत्म कहानी। तो भैया लॉन्गेस्ट कौन सी होगी बोलो? स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट होगी। बना दी भाई। नंबरिंग बताओ कहां से करोगे? यहां से आऊंगा तो 5 मिलेगा, वहां से आऊंगा 6 मिलेगा, तो यहां से आऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नजरे बिल्कुल बोर्ड पे हो, ध्यान रखना इस समय। पहले बोल 10 हो गए, 10 की डेकेन है। अब डेकेन पे कुछ लगा हुआ है। अब जो लगा हुआ है ना, ये एक मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ भाई जतिन, ये जो लगा हुआ है ना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि खुद ब्रांच जो है ना, उसके अंदर भी सब ब्रांच है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। जनरली मैं जानता हूं कि अगर CH3 जैसी कोई चीज लगी होती है ब्रांच के तौर पे, इसीलिए मैं डैश लगाता हूं कि ब्रांच होती है, तो CH3 लगी होती है तो मैं जानता हूं उसको मिथाइल बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा बोलो? अगर बच्चों CH2 CH3 2 कार्बन की स्ट्रेट चेन लगी हुई तो मैं इसको इथाइल बुलाऊंगा। अगर बच्चों 3 कार्बन की कोई स्ट्रेट चेन लगी हुई है तो मैं इसको प्रोपाइल बुलाऊंगा यार, ठीक है। क्लास चलिए भाई, क्लास बोर्ड पे देखिए। देखिए ऐसा है कि नोमेनक्लेचर चल रहा था, वीडियो चालू हो चुकी है, देखना कर दी मैंने चालू ना, ठीक है। सो भाई अरे बच्चों बस भाई, नोमेनक्लेचर आप लोगों को करवा दिया गया है ऐसे कंपाउंड्स का जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मतलब अभी तक सिर्फ वो वाले कंपाउंड करें जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए सारे सिंगल बॉन्ड है ना। तो पहले इस तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग मैंने आप लोगों को करवाई है। अभी मैं आप लोगों को बस एक चीज दोबारा से समझाऊंगा जो मैंने बिल्कुल लास्ट में कराई थी कल, उसमें गड़बड़ भी हो रखा है। चलो अब आप लोग क्या करें, मुझे ये बताओ, नेमिंग का रूल आपको सबको याद है या नहीं है? सभी बच्चे नेमिंग के वो जो 6 रूल्स मैंने आपको बताए हैं उनको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करो दिमाग के अंदर। पहला था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर था नंबरिंग कहां से होने वाली है, फिर ब्रांचेस को अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में लगाना है, फिर अगर दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर आ रही हो ब्रांचेस को तो वहां से आना है जहां से अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। याद आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में दोहराओ इन चीजों को, देन वी विल स्टार्ट। और मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आशीष बस भाई हल्का हल्का पंखा चला लेना सारे के सारे।
बंद कर दें? अब नहीं चलाना, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा चल रहा है, मतलब ना के बराबर दोनों का काम हो जाएगा, रेगुलेटर है ना इसलिए तो, ठीक है। अब किसी को भी ज्यादा तेज पंखा चलाने की जरूरत नहीं है भाई। तो भैया बात ऐसी है, बोर्ड पे देख लो, मैंने तुम लोगों को ना लास्ट जब मैं नेमिंग करा रहा था ना, तो मैंने रूल्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस अटेंड कर रखी हो, अगर अभी तक अटेंड नहीं है ना, लास्ट क्लासेस वीडियो नहीं कवर कर रखी, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, क्लास समझ नहीं आएगी, क्योंकि नेमिंग वाला रूल तो सब हो गया, अब तो सिर्फ आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी है। तो मैं आपको कुछ 6-7 क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उनको ट्राई करके देखिए, आप लोग नाम करिए उनका, गलत सलत जैसा भी हो, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको सबसे पहला रूल ये सिखाया था, जो भी आपको कंपाउंड दिखता है उसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढिए कि कहां से जा रहा है वो सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, बट आपको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना होता है। जैसे ही आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाए उसको पेरेंट चेन कंसिडर कर लीजिए, पहला रूल यही है। सेकंड रूल क्या कहता है, उस लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग उस साइड से करिए, या तो लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी, उस साइड से करिए जहां से ब्रांचेस को छोटे नंबर मिल रहे हो। तीसरा रूल ये है कि ब्रांचेस के नाम करते वक्त उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग को ध्यान में रखा जाए, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका ब्रांच को पहले नाम देना है, पहले लिखना है। तीसरा रूल ये था। 3 रूल बहुत बेसिक थे, बहुत सिंपल थे, आसानी समझ में आए थे। चौथा रूल ये कहता है कि अगर मैं नंबरिंग करते वक्त लेफ्ट से राइट जाऊं या राइट से लेफ्ट जाऊं और बराबर नंबर मिल रहे हो, तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में जो पहले आ रही है ब्रांच उसको छोटा नंबर मिल जाए। मतलब इधर से आ रहा हूं तो भी ब्रांच को तीसरा नंबर मिल रहा है, इधर से भी आ रहा हूं तो भी ब्रांच को तीसरा मिल रहा है, लेकिन एक तरफ से मिथाइल को तीसरा मिल रहा है, एक तरफ से इथाइल को तीसरा मिल रहा है। याद आ रहा है वो बोला था मैंने? तो आपको इथाइल को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है अगर इन केस ऑफ क्लैश, जब क्लैश कर जाए। और पांचवा रूल बेहद इंपॉर्टेंट था, जब कभी भी एक कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन चेन्स इक्वल लेंथ की होती है, 2 कार्बन चेन्स इक्वल लेंथ की होती है, उस दौरान आपको ध्यान देना होता है उस वाली को आपको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है जिस पर ब्रांचेस ज्यादा होती है। जैसे कि एक 10 कार्बन की सीधी भी है, एक 10 कार्बन की टेढ़ी मेढ़ी भी है, लेकिन जो सीधी वाली है उस पर 3 ब्रांचेस हैं और जो ऐसे करके गई उस पर 4 ब्रांच है, तो आपको 4 ब्रांच वाले को क्या मानना पड़ेगा, पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। ये आपका रूल नंबर 5 था। और ये रूल्स किसी को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस बनाएंगे उतना याद होता जाएगा। छठा रूल बेहद इंपॉर्टेंट था, जब ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है, ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है तो आपको उसका नेम फिर से स्पेसिफिकली लिखना पड़ता है। वो होते जो ब्रांचेस हैं वो होती ब्यूटाइल प्रोपाइल इथाइल ही है, बस उस इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल के अंदर भी ब्रांच लग जाती है तो उसकी भी पोजीशन बतानी पड़ती है कि 2 इथाइल प्रोपाइल, 2 इथाइल या 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ऐसे कुछ बताना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। आइए मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि अरे बच्चों प्लीज एक बात और जान लीजिए, हाँ क्या चीज, आइसो कॉमन नेमिंग की चीज है, वो आईपीएससी में है ही नहीं। आइसो लगता है तब जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 CH3 इस पोजीशन में लगे होते हैं, ये भी आएगा CH3 ट्वाइस CH। आइसो होता है, नियो होता है, टर्ट होता है, तो ये सब चीजें तो भी अलग है। मेन आईपीएससी होती है, पहले आईपीएससी सीखी जाती है। हाँ सिखा देंगे, एक क्लास ही लूंगा उसकी, तो बस उसमें एक में आ जाता है समझ। क्लास प्लीज बच्चों। देखिए आप लोग, मुझे एक बात है, 10 कार्बन तक की चेन को आप लोग क्या बोलते हो, डेकीन। थोड़ा सा आज आगे का भी सुन लीजिए, कहीं मैं चेन बनाऊं तो, ताकि वो जो लास्ट टाइम हुआ ना एक क्वेश्चन के अंदर हमने बराबर चेन वाला दिख रहा था, वो 10 तक सीमित रखने की वजह से ऐसा हो रहा था। अगर मैं 10 से बढ़ाऊंगा तो वो चीज दिक्कत नहीं करेगी। सो गाइस अगर 11 कार्बन होते हैं तो उसको बोलेंगे अनडेकेन। क्या बोलेंगे? अनडेकेन। जिस 10 तक बोलते डेकेन तो 11 को अनडेकेन, फिर बोलो बाइडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, ऐसे चलेगा। क्लियर हो रहा है? अरे नहीं आ रही बात समझ में? तो मतलब कि 14 के लिए टेट्राडेकेन, 5 के लिए पेंटाडेकेन, डेकेन के आगे एक नंबर लगा दो तो वो हो जाएगा 15 कार्बन के। समझ रहे बात को? 11 के लिए अनडेकेन, सही है, टेट्राडेकेन, ऐसे चलेगा। आओ क्लास प्लीज। अब आप जरा इस कंपाउंड को देखो, दोबारा से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान सुन लीजिए। दोबारा से मैं ये नाम लिख रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा इस चीज का, फिर मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो बोर्ड पे देखिएगा सब बच्चे। देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी रूल नंबर 6 की मतलब नेमिंग एक तरीके से कि भैया अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच मिल जाए तो पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, तो आपको 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ये मिल रही है, और किसी तरीके से जाओगे 10 से बड़ी नहीं मिल पाएगी, 10 से छोटी ही रहेगी, किसी भी तरीके से चले जाओ उस कंपाउंड के अंदर। हाँ भाई स्वयं इधर किसी भी तरीके से इस कंपाउंड में चले जाओ, आपको 10 से बड़ी नहीं मिल पाएगी। तो 10 की चेन ये वाली होगी, इस 10 में 5वें नंबर पे ब्रांच है, तो भैया अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, वहां से आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, छठे पे ब्रांच मिलेगी, तो कोई फायदा नहीं था, हमने वहां से नंबरिंग करनी है।
और 5 पे जो मुझे ब्रांच दिख रही है ना, उसका डायरेक्ट कोई नेम नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस को हम जानते हैं कि अगर एक कार्बन की ब्रांच हो तो मिथाइल होता है, 2 कार्बन की ब्रांच हो तो इथाइल, 3 कार्बन की ब्रांच हो तो प्रोपाइल, 4 की हो तो बोलो बटाइल। अब ये 3 कार्बन की ब्रांच तो थी, लेकिन उसके भी साइड में कुछ लगा हुआ था। इसको ऐसे समझना होता है कि अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच है ना, तो मैं इसका नाम अलग से करूंगा। कैसे? कि जहां से ब्रांच शुरू हुई है उसको 1 नंबर कार्बन देते हुए, उसके बाद में देखूंगा लॉन्गेस्ट कितने की जा रही है, तो 1 के बाद या तो यहां जाता 2 ही बनते, और यहां आता तो बोलो कितने बनते 3। तो मैंने लॉन्गेस्ट रास्ता चुना 3 का, तो मैंने कहा 3 कार्बन की साइड ब्रांच को हमेशा प्रोपाइल बुलाते हैं। वैसे क्या बुलाते हैं? बोलो प्रोपाइल। अब सोचिए ना, अगर प्रोपाइल होता तो कैसा होता? प्रोपाइल होता CH2 CH2 CH3, मतलब ये अगर ना होता तो ये H, तो ये अगर ना होता CH3 तो यहाँ पर H होता ना, तो ये क्या होता? CH2 CH2 CH3 होता तो ये प्रोपाइल ही। लेकिन ये एक ऐसा प्रोपाइल है जिसके एक पोजीशन पर भी कुछ लगा दिया गया, तो वो एक पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। क्या लगा हुआ? बोलो। तो मैं इस ब्रांच का अलग से नाम करके गया कि मैंने कहा भैया ये वैसे तो प्रोपाइल है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोपाइल है जिसके एक पर भी मिथाइल है, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है, खुद तो ब्रांच है ही, लेकिन इसकी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। तो मैंने बोला वैसे तो ये प्रोपाइल ही है 3 कार्बन का, लेकिन उसके एक पर मिथाइल है, तो उसका नाम बोलो क्या हो जाएगा? एक मिथाइल प्रोपाइल। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? नहीं आ रहा समझ में सर? क्लास अटेंड होनी चाहिए, लास्ट क्लास वाली, लास्ट क्लास का ही करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना? तो एक मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद 10 कार्बन की चेन थी, तो बोलो क्या बोलोगे सब बच्चे? 5 पे लगा हुआ है 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 5 पे लगा हुआ है। अच्छा, ब्रैकेट बनाना पड़ता है इसके लिए, कब? जब ब्रांच की भी ब्रांच को स्पेसिफाई करना पड़ता है तो उधर भी नंबर इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ना नंबर अलग से दिखाना पड़ता है कि 5 पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट बनाएंगे, एक मिथाइल प्रोपाइल। अब तक मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया था, जैसे इसका नाम अगर सीधा प्रोपाइल होता बोलता 5 पे प्रोपाइल लगा हुआ है, इथाइल होता 5 पे इथाइल लगा हुआ है, लेकिन 5 पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल। तो नंबर नंबर कंफ्यूजन ना पैदा कर दें, इसलिए बोलना पड़ता है 5 पर क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल प्रोपाइल। और फिर 10 कार्बन की चेन को बोलो क्या बोलेंगे? डैकीन। खत्म। फिर मैंने इस कंपाउंड को देखा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा। इधर लॉन्गेस्ट चेन जो मिली मुझे वो यही मिली 10 कार्बन की। नंबरिंग यहां से करता तो बहुत क्लियर मैसेज था, 1 2 3 4, 4 नंबर पे ब्रांच आती, 5 6, 6 पे ब्रांच आती, 7 पे ब्रांच आती, और उधर से आया तो 4 पे ब्रांच आई, 5 पे ब्रांच आई, 7 पे ब्रांच आई। ऑब्वियसली बात है, नीचे वाले नंबर छोटे हैं, ऊपर वाले नंबर बड़े हैं कंपैरेटिवली। देख लीजिए ना, 4 5 7 या 4 6 7, तो ऑब्वियसली बात है 4 5 7। तो उधर से आऊंगा बच्चों, नमी करता हुआ। सभी ब्रांचेस को ध्यान से पढ़ लीजिए। 4 पे क्या लगा हुआ है? 2 कार्बन का। देखिए ना, 2 कार्बन का क्या होता है? इथाइल। ये प्रॉपर इथाइल है, इस इथाइल का कोई ब्रांच नहीं है। इथाइल ब्रांच है, बस वही ब्रांच है, उसकी ब्रांच की ब्रांच नहीं है भाई, समझो मेरी बात को। तो ये प्रॉपर इथाइल है, ये वाला प्रॉपर इथाइल है, ये भी इथाइल है। लेकिन ये क्या है? तो मैंने बोला कि इसकी ब्रांच में भी ब्रांच है। तो पहले तो 3 कार्बन की चेन बनेगी, 1 2 3, 3 कार्बन की प्रोपाइल होती है, लेकिन एक ऐसा प्रोपाइल है जिसके 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो क्या बोलोगे इसका नाम? इसका नाम क्या बोलोगे? इट्स अ 2 मिथाइल, इट्स अ 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो भैया नाम अल्फाबेटिकली कैसे आएगा? तो एम से नाम पहले शुरू होते हैं या इन ब्रांचेस के इथाइल से शुरू होते हैं? तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो बोलो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा 4,7 डाई इथाइल, 5 पर ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। नहीं आया समझ में? सही चल रहा है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो लास्ट जो ये क्वेश्चन कर रहे थे ना बच्चों, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, तो इसको फिलहाल के लिए मैं हटाऊंगा, और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। बस बच्चों, चलो बताओ, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बताओ कौन सी है क्लास? सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनो भाई, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनो सभी बच्चे, और बड़ा ध्यान से करने होते हैं काम, जल्दी कुछ नहीं होनी चाहिए। 2 बन रही है इस बार भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बन रही है। चेंज करा है मैंने, वो मैंने चेंज करा है जानबूझ के। हाँ, स्ट्रेट 11 है, तो वही 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 सबसे लॉन्गेस्ट है, चुन लिया सबसे लॉन्गेस्ट को। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी मत करना, कभी भी ऐसा मत समझना सिर्फ लॉन्गेस्ट मतलब स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट होगी।
आपको हर रूट से करके देखना है। जैसे मैं क्या करूंगा, ये 11 है, फिर मैं ऐसे चेक करूंगा, नहीं बन रही 11, फिर मैं ऐसे चेक करा, नहीं बन रही 11, फिर मैंने ऐसे भी चेक करा, नहीं बन रही 11। समझ में, कुछ तो दिख जाती है, जैसे कि ये घूम के तो 11 बनेगी नहीं पक्का। तो जहां पर डाउट है ना कि क्या ये तो नहीं बन जाएगा 11-12, तो उसको जरूर चेक करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, अगर दो तरफ की बड़ी बड़ी बराबर चेन मिल जाए, बोलो 11-11 की, तो क्या करेंगे, फिर ब्रांचेस काउंट करेंगे किस रास्ते पे ब्रांच ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अदरवाइज अभी तो स्ट्रेट चेन ही आपकी बोलो क्या है क्लास, स्ट्रेट चेन ही बोलो क्या है। ठीक है भाई, स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन है। चलिए नंबरिंग कहां से करूं, क्या लगता है? सेम आ रहा है? एक चेंज और कर दो, फिर अभी बढ़ा दो फिलहाल। हाँ हाँ, क्वेश्चन में अभी चेंजेस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेंज करो। बताओ कितना आएगा क्लास प्लीज। हालांकि अगर वो क्लैश करता तो हम लोग क्या करते, वैसे तुम बताओ, 3 अगर वहां से नंबर ब्रांच सेम मिलता और यहां से भी सेम, तो यहां से इथाइल पहले पड़ता, और इसका नाम अगर तुम करते तो पड़ता 1 मिथाइल इथाइल। क्या पड़ता बोलो? तो इसका एम से पड़ता, तो अल्फाबेटिकल लिस्टिंग इसकी पहले पड़ती थी, नंबरिंग यहां से करनी पड़ती। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो आ जाए तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि पहले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को ही डिस्कस किया जाए, ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करे ही ना जिसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस लग रही है। अभी बोर्ड पे समझो बच्चों, 12 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन आपको नजर आ रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही मेरी बात समझो। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, इसकी नंबरिंग कहां से करी जाए? लेफ्ट से राइट ना, तो 1 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए अगर मैं वहां से आऊंगा तो मेरे को ब्रांचेस को मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, पहले छठी ब्रांच मिलेगा और यहाँ पर पहला 5वीं ब्रांच को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड से फायदा होने वाला है। चलिए 5 पे क्या लगा हुआ, उसका नाम बता दो। तो 5 पे तो लगा हुआ है इथाइल, बहुत क्लियरली दिखता है इथाइल है सर, 2 कार्बन की चेन इथाइल। अब देखते हैं 7 पे और 6 पे, 7 पे और 6 पे, यहां पर कुछ मिट गया शायद, मुझे लग रहा है ऐसा है ना, कुछ था ना यहाँ पर, ऐसा कुछ था। 7 पे और 6 पे बच्चों प्लीज, 7 पे और 6 पे जो दिया हुआ है ना, वो अपने आप में ब्रांच के अंदर ब्रांच है। और मैं चाहूंगा कि इस बार आप लोग खुद बोलें ये चीज। तो मुझे बताओ जरा, अगर मैं इसका नाम करने जाता हूं, बस बोर्ड में, तो इसका नाम जब करने जाता हूं तो बोलूंगा इसको 1 बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा 2। तो इसके 1 पर बोलो क्या है, मिथाइल। वैसे तो 2 कार्बन की चेन को आप लोग क्या बुलाते हो, इथाइल, लेकिन एक ऐसा इथाइल है जिसके 1 पे बोलो क्या है, मिथाइल। तो बोलो जरा इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। वेरी गुड। और इस वाले का बोलो, रुक जाओ, तुम लोगों की आवाज बहुत हो रही है, इसको कैसे करोगे बोलो सर? 1 2 3 4। सर वैसे तो ब्यूटाइल है, वैसे तो, लेकिन एक ऐसा ब्यूटाइल है जिसके 1 पर मिथाइल भी है, तो नाम क्या हो जाएगा बोलो, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। बच्चों तुम्हें समझ नहीं आया क्या हुआ, ये नहीं आया ना समझ में? पक्का सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ भाई जतिन, इतनी हंसी क्यों आ रही है? इधर देखो, जब कभी भी आपको ऐसा कब करना है कि अंदर से नंबरिंग फिर करनी है, जब ब्रांच के अंदर भी ब्रांचेस दिख रही हो, तो समझ जाइए कि आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करके उसका नाम लिखना पड़ेगा। अब बताओ जरा इसका नाम कैसे करूं, कि कौन सा अल्फाबेटिकल लिस्टिंग में सबसे पहले? सर ये इथाइल है, वो दोनों मिथाइल मिथाइल है, लेकिन मिथाइल के बाद दोनों में एक में ई आता है, एक में डी आता है, तो ये वाला पहले आएगा, वो वाला बाद में आएगा। तो मुझे सब बच्चे बताओ सबसे पहले नाम किसका आएगा, 5 इथाइल, 5 इथाइल। फिर बताओ क्या आएगा, 6, 6 पर क्या है बोलो, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। वेरी गुड। 7, 7 पे 1 मिथाइल इथाइल बाइडेकेन। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेकेन मतलब 10, अनडेकेन मतलब 11, बाइडेकेन मतलब 12, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन बनता जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भैया सिंपल सी चीज है। अब आप लोगों को क्लास प्लीज भाई देखो, मैं एक क्लियर बात कर देता हूं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देने वाला हूं, तुम बस ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले अपने कंपाउंड का, बार बार जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, मैं 6 के 6 रूल्स को अप्लाई कर रहा होता हूं, पता है आप लोगों को कहीं ना कहीं। सबसे पहला रूल क्या अप्लाई करता हूं, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढ लेता हूं। सेकंड रूल क्या अप्लाई करता हूं, नंबरिंग करते वक्त इस बात का ध्यान देता हूं कि नंबरिंग करते वक्त ब्रांचेस को छोटे नंबर मिले, तो लेफ्ट से राइट में मिलेंगे या राइट से लेफ्ट में मिलेंगे। तीसरी चीज का भी ध्यान रखता हूं स्वयं इधर, तीसरी चीज का ध्यान क्या रखता हूं कि जब मैं ब्रांचेस के नाम लिख रहा होता हूं तो मैं देखता हूं कि अल्फाबेटिकली जो ब्रांच पहले लिखी जा रही है, पहले नाम में आती है, तो उसको पहले लिख रहा हूं। बोलो क्लियर हो? तीनों रूल लग गए कि नहीं लग गए इसमें? लॉन्गेस्ट चेन भी चुन ली, नंबरिंग भी कर दी, तीसरा रूल भी लग गया। तो इसीलिए तो कहते हैं रूल रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करते करते अपने आप दिमाग में सेट होने लग जाएंगे। अब तो चौथा रूल तो नहीं लगा कि यहां से नंबरिंग करते वहां से नंबरिंग करते बराबर मिले, तो नहीं लगा तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि तभी लगता है जब दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर पड़ रही। तब मैंने बोला था फिर अल्फाबेटिकली चेक करना होता है किस तरफ छोटा है, जैसे भी आया था वो केस से जस्ट पीछे मैंने बोला था। अरे नहीं आ रहा याद। उसके बाद पांचवा भी नहीं लग पाता, क्योंकि वो कहता है कि अगर जब बराबर
पांचवा कहता है कि जब दो चेन बराबर लेंथ की मिल जाए तब आपको सोचना है किसमें ब्रांच ज्यादा है, तो यहां पर मिली नहीं दो ऐसी चेन। तो चौथा पांचवा तभी लगता है जब कुछ होता है ऐसा कि भैया ऐसा है तो ही देखना चौथे पांचवे को, अदरवाइज चौथा पांचवा अप्लाई करने की जरूरत सीधा तीसरे के बाद छठा लग जाता है। क्या भैया नाम करना है, नाम कैसे करना है, या तो सीधी ब्रांच का नाम होगा या ब्रांच के अंदर अगर ब्रांच हुई तो बस ये समझ लीजिए कि इन्हीं के दाएं बाएं कुछ लगा देता है, प्रोपाइल के ही दाएं बाएं कुछ लगा देगा, पेंटाइल के ब्यूटाइल के ही दाएं बाएं कुछ लगा देगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दो क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करोगे आप लोग? ठीक है, तो मैंने पिछले साल जो क्वेश्चन कराए थे मैंने कुछ उसका एक फोटो लिया था, तो आप लोग वो क्वेश्चन ट्राई करो। करो भाई। अरे जल्दी करो भाई, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी यार। और बहुत ध्यान से करना क्योंकि बता रहा हूं आप लोग गलती करेंगे, बातें करते करते अगर करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए सिर्फ ध्यान से। करोगे ना ट्राई?
कर देना थोड़ा मुश्किल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कह रहे दिक्कत ही है सर। चलिए आप लोग ट्राई करिए, आप लोगों को 7 क्वेश्चन दिए हैं एंड टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल अभी करने, थोड़ा सा समय लीजिए, मतलब इसके लिए आराम से मैं कह रहा हूँ 14 मिनट लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट कंसिडर करिए। आप लोग गलती करेंगे अदरवाइज लॉन्गेस्ट चेन चुनने में, नंबरिंग करने में गड़बड़ मत करना बिल्कुल, ठीक है? जब बिल्कुल लगे ना कि हाँ यही इससे लॉन्गेस्ट है तभी उसको ठीक मानना। करो, मैं और क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। इतने में रुक जाता हूँ भैया, बाकी होमवर्क दे दूंगा। अच्छा एक चीज बच्चों छोटी सी करेक्ट कर लो, ये अरे छोटी सी, ये बाय डेकेन की जगह ना इसको डू डेकेन कर लो, ये डू डेकेन होएगा, वैसे ये गलती से मैंने बाय डेकेन लिख दिया, अनडेकेन वगैरह ठीक है। ए इस 12 को डू डेकेन कर लो बस। चलो अब करो, सारे नाम करो, देखते हैं कितने बच्चों के बिल्कुल एक्यूरेटली करते हैं। इट्स डू डेकेन, 12 डू डेकेन है बस। सुन लिया करो, सबकी नजरें बिल्कुल बोर्ड पे, अब लिखना बंद कर दो, जहां पर थे वहीं पर रुक जाओ फिलहाल, जिस भी नंबर तक आप पहुंचे थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक बार करने में आपको घर से 10-15 क्वेश्चन और देने वाला हूं, भेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? वो आप लोग ट्राई कर लेना, तो आपका मन है तो ट्राई कर लेना तब की तब। तो अभी आप लोग बोर्ड पे देखो, पहले आओ बच्चों, पहले में लॉन्गेस्ट चेन बहुत क्लियरली दिख रही होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट है। जब क्लियरली दिख रही है तो ले लो इसको लॉन्गेस्ट चेन। किसी को कुछ और लग रही है इसमें लॉन्गेस्ट, क्या आप इसके अलावा कोई लॉन्गेस्ट चेन चूज कर सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल नहीं सर, यही बन रही है। सो बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे? वहां से आपको तीसरा मिलेगा,
यहां से आऊंगा चौथा मिलेगा, पहली ब्रांच को तो यहीं से आना पड़ेगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की नोनेन होती है, और नोनेन के 3 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो 5 इथाइल, 3 6 मिथाइल, सॉरी डाई मिथाइल नोनेन। कितने बच्चों का पहला नाम बिल्कुल करेक्ट निकला है सर? कितने बच्चों का पहला नाम करेक्ट निकला है? बहुत अच्छे, मेजॉरिटी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे बच्चे। ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आ जाओ, ए बच्चों सेकंड सुनो। आशीष, सेकंड के अंदर मैंने देखा कि पहले तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन को सुनना पड़ेगा भाई। बच्चों देखो, आप लोगों को चुप होना पड़ेगा अगले 12-13 मिनट, तभी मैं करा पाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चुप रहे, डिस्कस भी मत करें अपने दोस्तों की, तेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तेरा ये गलत है। मैं बता रहा हूं सिर्फ मेरी बात सुनो, नहीं तो पूरे नहीं करा पाऊंगा और आपको दिक्कत आएगी फिर। क्योंकि एक बार मैं इस टाइप के भी करा दूं ना, फिर आप लोगों को ये रहेगा घर से क्वेश्चन जो मिलेंगे वो भी कर पाओगे नहीं, छूटेंगे ये वाली चीजें। तो एक बार बोर्ड भी देखिए और बिल्कुल चुपचाप रहिए अगले 12 मिनट, ठीक है? सो गाइस, फिर दोबारा मेरे पास एक कंपाउंड था, तो मैंने इसकी लॉन्गेस्ट चेन चुनी। तो 1 2 3 ऐसे जाऊं, 1 2 3 ऐसे जाऊं, 1 2 3 ऐसे जाऊं, कैसे भी जाऊं यही बनेगा। तो किसी को भी चुन लीजिए, यही मेरी लॉन्गेस्ट है। अब बताओ इस लॉन्गेस्ट के अंदर मैं नंबरिंग कहां से करूं? यहां से करूंगा तो 1 2 2 2 पे आएगी ब्रांच, वहां से करूंगा तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब इनमें कहीं से भी चले जाए, स्वास्तिक में था, कहीं से भी चली जाइए, लॉन्गेस्ट चेन भी उतनी मिलनी है, ब्रांचेस भी वही मिलनी है, कुछ भी कर लीजिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो 1 2 और 3, 2 पे 2 मिथाइल है तो बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बस खत्म। आ जाते हैं अपने बढ़िया वाले केसेस के ऊपर जहां ब्रांचेस में ब्रांचेस मिलती हैं। अब ये वाला चेन जो जा रहा है 5 और 5 10 का बन रहा है, स्ट्रेट चेन 10 का है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि आपको कहीं और तो 10 का नहीं मिल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मिल रहा है सर, तो 9 वाला तो लॉन्गेस्ट होगा नहीं, 10 वाला ही लॉन्गेस्ट होगा। तो स्ट्रेट चेन ही यहां पर बोलो क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। तो मुझे डाउट था बस, या तो ये होगी या ये बड़ी से बड़ी होगी या ये बड़ी से बड़ी होगी। तो भैया स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट है, यहां पर स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट है, सबका लॉन्गेस्ट चेन यही वाला आएगा। नंबरिंग बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैं वहां से आऊंगा तो नंबर छोटे मिलेंगे, यहां से जाऊंगा तो नंबर, अरे यार नहीं आ रहा समझ में, देखने से नहीं पता लग जाता आप लोगों को, ये चीज करने की जरूरत भी नहीं होती है, वहां से आएंगे तो जल्दी ही पड़ेंगी ब्रांचेस। तो 4 5 6 7 8 9 और 10, इट्स अ डेकेन, और डेकेन के 4 पे इथाइल है, और सिर्फ 6 पे जो लगा हुआ है ना वो ब्रांच के अंदर ब्रांच दिख रही है, ब्रांच के। अब ये वाले तो मैंने ऐसा तो आपको बताया नहीं था, लेकिन खुद कॉमन सेंस लगानी थी कि ये कुछ भी नहीं है, कि आप लोगों को सोचना था कि इसके नाम अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है। और सर ने क्या सिखाया था कि इसको एक नाम देते हुए एक नंबर, फिर सबसे लॉन्गेस्ट रूट चुनो। तो इधर जाऊंगा तो 2 ही बनेगा, इधर जाऊंगा तो 2 भी बनेगा और 3 भी बनेगा। सो 1 2 3 का लॉन्गेस्ट चेन है। 3 कार्बन का ब्रांच चेन क्या होता है? प्रोपाइल। क्या होता है बोलो? बस ये ऐसा प्रोपाइल है जिसके 1 पर भी मिथाइल है और 2 पर भी। भैया मैं बार बार ये तो कह रहा हूं, ये प्रोपाइल ही है, बस इस प्रोपाइल के अंदर ब्रांच लगा दी गई है, जिसे बोलते हैं ब्रांच के अंदर ब्रांच। तो 3 कार्बन की साइड ब्रांच को प्रोपाइल ही बुलाया जाता है, बट इस प्रोपाइल के 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी। तो बोलो इसका नाम क्या बोलोगे? 1 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। पहले तो इसी का नाम कर दो बच्चों, प्रोपेन मत लिख देना, ये साइड ब्रांच है, खुद से प्रोपाइल ही होती है, मतलब ये अल्काइल ही होती है, साइड वाली अल्केन नहीं बन सकती। समझ में आ रही बात? क्लास बोर्ड पे। तो मैंने बोला कि इसका नाम होगा 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। सबको समझ में आ गया? इस ब्रांच का नाम बोलो क्या है? इथाइल। अल्फाबेटिकली एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो जब आप नाम करोगे इसका तो नाम क्या बनेगा बच्चों? सो नाम बनेगा 4 इथाइल, 6 पे ब्रैकेट बना के 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में भाई, ताने नहीं आया समझ में, मुश्किल लग रहा है सबको? खुशी? चारों खुशियां चारों आई हैं? 1 2 3 4, ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ भाई। तो अब मुझे जरा बताओ फटाफट से, अरे बच्चों प्लीज, अब ये जो कंपाउंड आपके सामने देखो, इसमें भी मेजोरिटी ने गलती करा, क्योंकि मेजोरिटी ने क्या देखा? 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिखा उनको स्ट्रेट चेन, और उनको दिखा कि 10 और किस तरीके से नहीं बनेगा, बिकॉज ऐसे जाऊंगा तो 5 6 7 8 ही बनेगा, ऐसे आऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बनेगा। तो उनको लगा यही 10 का पेरेंट चेन बड़ा है, लेकिन वो भूल गए कि 10 का एक और तरीके से बन रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ऐसे भी 10 है, तो या तो ये पेरेंट होगी या फिर ऊपर से आते हुए ये पेरेंट होगी। सही बात है कि नहीं? अब आप खुद सोचो, जब क्लैश हो जाता है, जब पेरेंट चेन्स क्लैश कर जाती है कि ये भी 10 की वो भी 10 की, सुमित ये भी 10 की और ये भी 10 की,
अब मुझे किसको पेरेंट चेन मानना है श्याम यहाँ पर? तो अगर मैं सीधी वाले को पेरेंट चेन मानूंगा तो सीधी वाले पे कितनी ब्रांच है अक्षत? सीधी वाले पे कितनी ब्रांच है? 2। एक ये पूरी ब्रांच है और एक ये पूरी ब्रांच। अरे पूरी कंसिडर होती है भैया, ब्रांच के अंदर ब्रांच मत नहीं लग जाना। सीधी की 2 शाखाएं निकल रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, भैया 2 ही है बस। लेकिन अगर मैं ऐसे आया, अगर मैं ऐसे आया तो देखना जरा कितना बनेगा, देखना जरा कितना बनेगा क्लास। अगर मैं ऐसे पेरेंट चेन को चूज करता हूं तो बोलो एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, 2 होगी और तीसरी ब्रांच ये रही। कितनी ब्रांच बोलो? 3। तो जैसे ही मेरी 2 पेरेंट चेन इक्वल लेंथ की मिली तो मेरे को क्लियरली दिख गया कि एक ऐसी पेरेंट चेन है जिसकी ब्रांचेस ज्यादा है, तो मैं उसी को बोलो क्या कंसीडर करूंगा? पेरेंट चेन। नहीं है मेरी बात समझ में? तो मैंने स्ट्रेट को पेरेंट चेन इसमें नहीं मानना था बच्चों। किसको पेरेंट चेन मानना था? ये वाले को पेरेंट चेन मानना था। अरे स्ट्रेट भी 10 है और ये भी 10 है, लेकिन स्ट्रेट वाली पे 2 ब्रांच है और ऐसे वाले पे 3 ब्रांच है। ये रूल मैंने आपको सिखाया। क्लियर होता है कि नहीं होता? आ जाओ फटाफट से नंबरिंग बताओ। नंबरिंग बहुत क्लियरली दिख रहा है, यहीं से करेंगे सर। दूसरे नंबर पे आ जाएगी ब्रांच, तीसरे पे आ जाएगी, वहां से आऊंगा तो बड़े नंबर मिलेंगे। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर क्लियरली 2 पे मिथाइल है, बहुत क्लियर पता है। 3 पे इथाइल है, देख लिया करो एक बार, किसी का नाम तो नहीं बता रहा। 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है। सर इसका नाम करना पड़ेगा, इसका नाम करना पड़ेगा। अब इसके नाम भी बच्चे गलती करते हैं। आपने इसको नाम देना है 1, अब कुछ बच्चे इसको 2 नाम देके बोलते हैं कि ये तो इथाइल है और इथाइल के 1 पे इथाइल लगा हुआ है। ये गलती है। मैंने बोला था आप लोगों को, जब इसको 1 नाम दो तो लॉन्गेस्ट रास्ता चुनेंगे आप लोग। तो 1 के बाद 2 और 3 का लॉन्गेस्ट रास्ता बनेगा। तो ये बेसिकली प्रोपाइल है, ये बेसिकली प्रोपाइल है जिसके 1 पर मिथाइल लगा हुआ है। आप बिल्कुल भी ये काम ना करें बच्चों इधर कि 1 और 2 नाम देके बोलो कि ये तो इथाइल है और 1 पे इथाइल है, तो बोलोगे 1 इथाइल इथाइल। ऐसा नहीं होता बच्चों। आप 3 का बोलेंगे, 3 का प्रोपाइल है, उसके 1 पे मिथाइल है, तो बोलोगे इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ 1 मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम मैं अलग से लिख देता हूं, उसके बाद मैं कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा कंपाउंड का नाम? इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम 1 मिथाइल प्रोपाइल है। सही बात है? तो बोलो क्या आएगा क्लास प्लीज सभी बच्चे। सो बोलो क्या बोलोगे? 3 पे इथाइल। उसके बाद आप इसका नाम कर दीजिए 2 पे मिथाइल, और लास्ट में बोलो क्या बोलोगे? 5 पे बोलो क्या है? 1 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? तो इट्स डेकेन। समझ ही नहीं आ रहा सर? नहीं आया समझ में? अरे क्या प्रॉब्लम लग रही है बताओ? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चुनना कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है बच्चों। और लॉन्गेस्ट चेन क्लैश कर रही है किसी दूसरी लॉन्गेस्ट चेन के साथ, तो देखिए ब्रांच काउंट कर लीजिए बस। लक्षित नहीं आ रहे बस उनमें? मुश्किल नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। ऐसे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। सारा खेल प्रैक्टिस का। कितना तुमने अब तक सुना है क्लासेस के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्लियरली यही चेन बोलो क्या है? लॉन्गेस्ट। अरे यही मिली होगी लॉन्गेस्ट से कुछ और है? बोलो जल्दी। अगर यही लॉन्गेस्ट है तो बोलो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से। यहां से 5वां नंबर मिल रहा है। चलो सभी बच्चे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या बनेगा? ओ बच्चों इसका नाम बताओ क्या बनेगा? सर ये ब्रांच में ब्रांच है, ब्रांच में ब्रांच है, 5वीं खुद ब्रांच है, उसकी ब्रांच में ब्रांच है। तो 1 बच्चों 1 2 3 का प्रोपाइल होता है। 3 का बोलो क्या होता है? और ये एक ऐसा प्रोपाइल है जिसके 2 पर 2 बार मिथाइल है। तो इट इज बेसिकली स्वयं जतिन इधर, ये है 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रांच का नाम है। तो बोलो क्या बोलोगे? 5 पर क्या लगा हुआ है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अरे बच्चों मुझे तुम ये बताओ, मुश्किल लग रही है ये चीजें? सभी बच्चे बताओ, डिफिकल्ट लग रही है रवीश? हाँ भाई बाकी बच्चे, गेबरा गैंग, मुश्किल लग रहा है? नहीं ना, इजी है ना? कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल चीज है। हर बार मैं एक ही काम कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। रौनक नहीं आ रही बस में? लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, नंबरिंग करना है, उसके बाद ब्रांचेस के नाम लिखने। और मुश्किल से मुश्किल ब्रांच कैसी मिलती है? अरे ब्रांच के अंदर ब्रांच मिलती है सर, उसको नंबरिंग करके उसके लिख देंगे भैया। कहां मुश्किल है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब ध्यान से इसको पढ़ो। ये कितने कार्बन की स्ट्रेट चेन है? 10 की। और 10 की ऐसे भी बन रही है, ऐसे 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 भी 10 की बन रही है। आप काउंट कर लो, मेरे को पता है 10 की ये है और 10 की ये है। अब क्लैश कर रहा है फिर से 10 और 10 में। तो मुझे बताओ अगर मैंने सीधे वाले को माना तो कितनी ब्रांच काउंट हो रही है सीधे वाले पे? 1 ये ब्रांच और 1 पूरी ये ब्रांच, 2। और अगर मैंने इसको माना, इसको बना के दिखा देता हूं, इसको माना, बहुत बढ़िया, ऐसे काउंट करो, 1 एरी ब्रांच, 1 एरी ब्रांच, 1 ओरी ब्रांच, कितनी बोलो? 3। हर बार कभी भी वो ऐसा क्वेश्चन फंसाएगा नहीं कि इसमें भी बराबर मिल जाए। तो आपको वो क्वेश्चन ऐसा जरूर देगा जिसके अंदर अगर वो बराबर नंबर्स में है ना, तो फिर किसी एक पे ज्यादा ब्रांच और किसी एक पे कम है। तो इस पे कितनी ब्रांच है? 3। और सीधी मानो तो कितनी ब्रांच मिलती? 2।
तो दोनों ही 10 की है, तो कौन सी 10 वाली चुनूंगा? आप तो समझ में आने लग गया, नहीं आना? अरे नहीं आ रहा बच्चों, या तो एक 10 की हो एक 9 की हो, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 10 वाली ही पेरेंट है, फिर आपको नहीं काउंट करना। कभी ऐसा करने लग जाओ, सुन लो मेरी बात पीछे दीपांशु, कहीं एक 10 की हो और एक 9 की हो, फिर भी तुम काउंटिंग कर रहे हो कि भैया इस पे ज्यादा ब्रांच, उस पे कम, तब नहीं करना है, तब 10 वाली ही पेरेंट है। लेकिन एक 10 की है, दूसरी भी 10 की है, फिर आपको देखना है किस पे ब्रांच ज्यादा है। अब बताओ जरा, इस पे ब्रांच ज्यादा है, पेरेंट हो गया, अच्छा नंबरिंग कहां से करो? वहां से करूंगा तो बड़े नंबर मिलेंगे, यहां से करूंगा तो छोटे मिलेंगे। तो बोलो क्या करना चाहिए? 1 2 3। अच्छा भाई, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे इसका नाम? 3 और 3 पे कौन है? मिथाइल। 3 और 3 पे कौन है? मिथाइल। 5 पे कौन है? 5 पे कौन है सर? 5 पे जो भी है नाम कर लेंगे ना, 5 पे जो भी है उसका नाम कर लेंगे। तो नाम क्या करेंगे? 1 2 3 4, चाहे वैसे चले जाओ, 1 2 3 4, दोनों से बराबर रस्ता पड़ेगा। बोलो क्या बोलोगे इसका नाम क्या है? सर इट्स 2 इथाइल, इट्स 2 इथाइल ब्यूटाइल। बहुत बढ़िया, 2 इथाइल ब्यूटाइल। इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, इनका नाम एम से शुरू हो रहा है, तो ई वाले पहले आएंगे। तो बोलो क्या बोलोगे? 5 पर क्या लगा हुआ है बच्चों? ऊपर लिख दूं? 5 पर क्या लगा हुआ है? 5 पर, 5 पर बोलो, कर दूं? 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर बोलूंगा 3 3 डाइमिथाइल। बताओ बच्चों क्या ही डिफिकल्टी आ रही है नाम लिखने में? बताओ, अब दिक्कत आ रही है कुछ? अब किसी बच्चे को अगर ये लगने लगे कि सर ये क्या दे दिए हैं, तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग है। आप लोगों को बस लग रहा है कि भैया एक वैसे कार्बन चेन्स दिख रही है, ये कार्बन सी। अब जैसे इसका सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता चुनो, इसका सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता, दो मुश्किल लग रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता इसका ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चले जाओ, या 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी तरफ चले जाओ। ऐसा समझ नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया केस है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन सुन लो, एक करा देता हूँ तुम लोगों को ऐसा। अरे इतने मुश्किल नहीं आते, मैं वैसे बता रहा हूं तुम लोगों को, ये तो मैं तुम्हारे को थोड़ा टाइम पास के लिए दे रहा हूं, ऐसा टाइम पास नहीं करना। सुनो ए बच्चों प्लीज, बोलो ये कार्बन 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 कार्बन। अच्छा लॉन्गेस्ट रास्ता चुन रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता लॉन्गेस्ट या तो ये वाला है बच्चों बोर्ड पे यार, या तो ये वाला है लॉन्गेस्ट या ये वाला है लॉन्गेस्ट, बराबर है। और अगर मैं ब्रांच भी काउंट करूंगा दोनों पे बराबर मिलेंगे, क्योंकि नीचे का ढांचा दोनों का सेम ही था। नहीं है बात समझ में? किसी को ही मान लो, सही बात है कि नहीं? अरे यार नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। अब जरा ध्यान से इसको मैं पेरेंट चेन घुमाता हूं, ये मेरी पेरेंट चेन है। अरे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें लगेगा भी ऐसा कि हाँ मुश्किल है, नहीं है, बस ध्यान से सुनते चलो। सही है पेरेंट? बोलो पेरेंट के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स ऑक्टेन बच्चों। इधर पैसों का लेन देन बाद में करना है, पर इधर देखो 8 कार्बन के। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 तो ऐसे भी तो आ रहा था, सर आपने ऐसे क्यों नहीं माना? भाई 8 तुम वैसे मान लो तो भी बात सेम है, क्योंकि ब्रांचेस उतनी ही पड़ रही है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भैया ऐसे आओगे तो भी तो वही रास्ता बनेगा बिल्कुल सेम, बस ये वाली चीज उधर हो जाएगी, चीज तो बोलो क्या बनेगी? सेम। अब चलो भाई, अब आते हैं असली चीज पे, इससे ये कंपाउंड्स हैं क्या? क्लास बोर्ड पे देखना है आप लोगों को। मुझे बताओ अगर कोई तुमसे ये पूछे नंबरिंग बताओ, नंबरिंग कहां से करूं? 1 2 3, 3 आएगा वहां से ब्रांच को, और यहां से 1 2 2 पे आ जाएगी ब्रांच, तो बोलो क्या बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? अब चलो मुझे बताना शुरू करो, 6 पे कौन है? बोलते चलो, 6 पे कौन है? मिथाइल है सर। अरे अरे एक कार्बन है यार, CH3 है, मिथाइल है। 6 पे कौन है बोलो? समझ नहीं आ रहा सर में तो। 6 पे मिथाइल है, चलो 2 2 पे बोलो क्या है? मिथाइल है। प्रॉब्लम आने वाली है 5 पे क्या बैठा है और 4 पे क्या बैठा है। चलो 4 वाले का नाम करें एक बार, चलो 4 वाले को देख के बताओ जरा ध्यान से, ये कौन है? सर ये कौन होगा? सर ये CH2 होगा, सर ये C होगा, सर ये CH3 होगा। अरे बच्चों रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि जब ब्रांच के अंदर ब्रांच हो, कुछ बच्चों को दिख गया होगा ये क्या चीज है, कुछ बच्चों को दिख गया होगा क्या चीज है ये। वैसे सर इसके बाद 1 2 3 मतलब ये प्रोपाइल है सर, ये कौन है बोलो? और इस प्रोपाइल के 2 पर 2 बार मिथाइल है, 2 पर 2 बार, सिंपल है यार। 1 2 3। अरे बच्चों मुश्किल लग रहा है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही दिया है आप लोगों को। 1 2 3, ये ऐसे नहीं, पेपर में यही आते, पेपर में आसान वाले आते हैं। तो 1 2 3, वैसे तो मैंने कहा इस ब्रांच के बातें नहीं अक्षत, ये वाली ब्रांच की जो ब्रांच बनी हुई है वो सर अपने आप में प्रोपाइल है, लेकिन ये प्रोपाइल के 2 पर 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो मतलब इस वाली चीज का नाम क्या है? सब बच्चे बोलो इस वाली चीज का नाम क्या है?
बच्चों रुक जाओ भाई। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ 5 पे क्या लगा हुआ है। अब भैया 5 पे जो इधर लगा हुआ है वही उधर लगा हुआ है, सेम चीज है। अरे 5 पे जो इधर है वही क्या बोलोगे क्लास, ओए बोलो। एक सेकेंड, अच्छा बताना क्या बनेगा क्लास। ऐसा है, बोलो क्या आएगा। 1, 2। वैसे सर ये ब्रांच इथाइल की ब्रांच है, किसकी ब्रांच है। लेकिन ये सर ऐसा इथाइल है जिसके एक पे मिथाइल है, जिसके एक पे। ये भी इथाइल की ब्रांच है लेकिन एक पे मिथाइल है। तो ये ब्रांचेस दोनों ही बोलो क्या है। अरे दोनों ब्रांचेस बोलो क्या है। एक हो गया, वो भी एक मिथाइल इथाइल है, वो भी एक मिथाइल। समझ नहीं आया सर, बहुत सारा कुछ दे दिया इसके अंदर। हाँ इस क्वेश्चन में दे दिया था, बहुत सारा कुछ दे दिया इसके अंदर, लेकिन कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने वैसे ही प्रैक्टिस के लिए तो कर रहे हो। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑक्टेन की बच्चों प्लीज बोर्ड पे, लॉन्गेस्ट चेन ऑक्टेन की 6 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, सर 4 पे कुछ और है, और 5 पे 2 चीजें कुछ और है। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलो बताओ इन सब में जो बिल्कुल सिंपल मिथाइल है उनका नाम पहले लिख दो, बोलो क्या आएगा सब बच्चे बोलो। 2,2,6 बोलो क्या आएगा। ट्राई मिथाइल होगी ये वाली ब्रांचेस। अब 4 वाली बची और 5 वाली बची। 4 और 5 में किसका नाम पहले लिखूं। उसमें ई आता है बाद में, इसमें पी आता है, तो ई वाली को पहले लिखूंगा। बोलो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो। 5,5 5, क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो 5,5 डाई। डाई बोलो क्या, 1 मिथाइल इथाइल। अरे भैया मैं ये बोलूंगा कि 5 और 5 पर 2 लगे हुए हैं, 5 और 5 पर। अब जैसे 2 इथाइल होते तो बोलते ना 5-5 डाई इथाइल, तो मैंने बोला 5-5 डाई क्या लगे हुए 2, 1 मिथाइल इथाइल। फिर बोलो क्या बोलोगे, फिर बोलो क्या बोलोगे। 4 पे क्या लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नाम, भाई गलती होने के चांसेस बहुत हाई हैं, हो सकती है गलती, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं पेपर में नहीं आता ऐसा इतना मुश्किल। हाँ बोलो। तो मिथाइल पहले तो लिखा है, इनसे पहले ट्राई मिथाइल से पहले नहीं, उससे मिथाइल है तो मिथाइल को पहले लिख देंगे। नहीं इसका भी तो नाम एमसी है। ट्राई देखो मैंने ये एक नेमिंग के दौरान बोला था, ये जो ट्राई डाई होते हैं ना ये नाम नहीं होते हैं, ये सिर्फ इसके नंबर दिखा रहे होते हैं, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ नाम, नाम तो एम है, इसका भी नाम एम है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है तो उसको हम पहले लिस्टिंग में कर देते हैं। इसके बाद कुछ है इसलिए इसको बाद में लिस्टिंग में रखेंगे। बच्चों बोर्ड पे सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, किसी बच्चे को अगर ये डिफिकल्ट लगा है, ये बिल्कुल भी चिंता का विषय मत बनाना, क्योंकि पेपर में इस तरह की चीजें नहीं आती हैं। पेपर में कैसा क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल बनाएगा शिवम। शिवम तो सदमे में आ गया, बिल्कुल ही लग रहा है। पेपर में मुश्किल से मुश्किल क्या बना देगा वो, मुश्किल से मुश्किल ऐसे क्वेश्चंस बना देगा भाई, नहीं बना पाओगे, और एक नंबर की नेमिंग आनी है। अच्छा लेकिन एक चीज सुन लो, 2 मिनट सुन लो भाई। अगर बच्चों अब मैंने तुम्हें ये कंपाउंड दिए हुए हैं, अब मान लो इनकी नेमिंग करनी है, सुन लो। जैसे कि ये वाला कंपाउंड तुम्हें भयंकर सा दिख रहा है, 1 मिनट सुन लो, कोई नहीं जा रहा अभी, चुपचाप बैठे रहो, एक चीज सुनो। अब जैसे कि इस कंपाउंड की मुझे नेमिंग करनी है, क्लास बोर्ड पे सबकी नजरें हो, इस कंपाउंड की मुझे नेमिंग करनी है। आप मुझे बताओ सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी नजर आ रही होगी आप लोगों को। ऐसे ही तो कुछ नजर आ रही है, देखो ऐसे अपने आप रास्ता नजर आया कि नहीं आया, मुझे तो अपने आप दिख रहा है भाई इसके अंदर की यही सर सबसे बड़ा रास्ता दिख रहा है। इससे बड़ा रास्ता आप मुझे ढूंढ के बताओ प्रिंस, सबसे बड़ा रास्ता बता कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बोलो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसके अलावा कोई बड़ा बन रहा है नहीं सर, तो यहां से बताओ। अच्छा 11 की यही पेरेंट चेन है बच्चों, यही बोलो कौन है, बोलो बोलो, यही बोलो कौन है पेरेंट चेन। अब मैंने बोला उर्वशी तान्या इधर, अगर तुम लोगों को लगता है ना कि दिख रहा है प्रॉपरली तो मैं ज्यादा उसमें ना वो खेल बिगाड़ना नहीं चाह रहा। सही समझ में आ रहा है 11 का नंबरिंग बताओ कहां से करूं, वहां से करूंगा तो चौथे नंबर पे ब्रांच आएगी, यहां से करूंगा तो तीसरे पे आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सर यहीं से करना फायदा है। सो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 का होता है अनडेकेन, 11 का क्या होता है। अब तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 3 पे बताओ कौन है, मिथाइल। 3 पे कौन है, चलो 5 पे कौन है, इथाइल। 7 पे कौन है, मिथाइल। 8 पे कौन है, मिथाइल।
सर या तो मिथाइल है या इथाइल है, या तो मिथाइल है या इथाइल को पहले लिखूंगा तो बोलूंगा 5 पे क्या है, बोलो 5 इथाइल, फिर सारे मिथाइल है तो 3,7,8, बोलो क्या, ट्राई मिथाइल और अनडेकेन। अब आप मुझे बताओ जरा, अब मुश्किल लगा क्या? अरे वो दे रखा है मुश्किल बहुत ज्यादा, अदरवाइज ये देखो देखने में भयंकर सा लग रहा था, है तो आसान ना। अब तुम मुझे बताओ, ए बच्चों ये तुम लोग कर लोगे, अब तो आसान आसान से बचे हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चुन लेना 1 2 3 4 5 या नहीं गलत हो गया, 1 2 3 4 5 ये वाला चुन लेना, मतलब अपने हिसाब से चुनना और इसका नाम करके लेके आना। नहीं आ रहा समझ में? इसमें लॉन्गेस्ट हो जाएगा 1 2 3 4। अरे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पक्की बात है। आए कुछ समझ में? और क्वेश्चन भेज दूं? भेजूंगा। 6 रूल समझ में आ गया आप लोगों को? कल क्लास सुबह देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, बाकी भी आप जाइए।